हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन टू इन्फिनिटी, जहां आप मेरे साथ यानी खुशी मैम के साथ मैथ्स पढ़ेंगे और अपने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को एकदम ध्यान से समझना, एकदम हर पॉइंट क्लियर करके चलना, बिकॉज जैसे कि हमारा स्कूल होता है ना, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, वैसे ही आगे आप जितना भी मैथ्स पढ़ोगे उसके लिए स्टार्टिंग स्टेप इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं क्लियर करा तो आगे का मैथ्स आप भूल ही जाओ, आपको क्लियर होने वाला है। तो अगर आपको डाउट्स आते हैं पूछना ज़रूर, और कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आता रीवॉच करो, डाउट क्लास के लिए डिमांड करो, पर चैप्टर एकदम क्लियर करके चलना। अभी से ही बता रही हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, पर उसके लिए हमको स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वेशंस तो पता होना चाहिए ना कि इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हमारे नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन यानी कि कॉन्स्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और साथ में वेरिएबल्स क्या होते थे? अननोन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमको क्वेश्चन में निकालनी होती थी, जो पता नहीं होती थी, जैसे कि एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन, यानी कि अल्फ़ाबेट्स हमारे जो जब से आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप लोग तो बोल रहे हो कि ये मैथ्स थोड़ी है। आई गेस 7th में अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हो जाता है, एंड तब से किड्स आर लाइक, सारे बच्चे भी लाइक, मैथ्स में हम अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़ें? बट पढ़ना पड़ेगा, असली मैथ्स की शक्ल ही अल्फ़ाबेट से बनी है, ठीक है। आई एम डूइंग मैथ्स ऑनर्स एंड ट्रस्ट मी, मेरे को कभी कभी महीने निकल जाते हैं और मैं मैथ्स में नंबर्स नहीं देख पाती। तो अब आप जानते हैं कि मैथ्स आप जैसे जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे मैथ्स की तरफ आप अपना करियर परस्यू करेंगे या जितना हायर स्टडी करेंगे, आपको उतने ही नंबर्स मैथ्स में कम दिखेंगे एंड अल्फ़ाबेट्स यानी कि वेरिएबल्स ज़्यादा दिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन और वेरिएबल्स जब हम इकट्ठे एक सिस्टम में डाल दें और वो हमें कुछ सॉल्यूशन दे, तो वो क्या बनाता है? हमारा एक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 3x + 7 = 8। अच्छा, यहाँ पर x है वेरिएबल, 7 3 8 ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स। और प्लस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब मैंने कॉन्स्टेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और वेरिएबल्स को जब मिक्स कर दिया, मेरे पास क्या आ गई? मेरी इक्वेशंस। अब आप इक्वेशन में कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको पावर डाल सकते हैं या रूट डाल सकते हैं, पर जब ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास तब वो इक्वेशन ही कहलाएगा। अच्छा, इक्वल्स टू होना ज़रूरी है, सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, ठीक है, जब हम इक्वेशन की बात करेंगे तब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशंस भी ना कई टाइप की होती है, पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन ना हमारे इस बेसिस पे हम इस क्लास में करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पावर। अच्छा, हाईएस्ट पावर किसकी पावर? हमारे वेरिएबल्स की। जैसे कि x का 3 है, x का 4 है, ये क्या है? हमारे वेरिएबल्स की पावर। अच्छा, अब हमने इक्वेशन पढ़ा, यहाँ पर हमारा एक ही वेरिएबल डाला, पर मैं डिफरेंटली उसकी एक्सपोनेंट्स बढ़ाकर भी मैं बहुत तरह के डाल सकती थी, जैसे कि x का क्यूब + x का स्क्वायर + 3x + 1 = 0। अच्छा, अब हाईएस्ट पावर की मैं बात करूँ वेरिएबल की, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। तो इस पूरे इक्वेशन में
हाईएस्ट पावर कितनी लिमिट तक जा रही है, 3 तक, है ना। वैसे ही x की पावर 4 2x² + 3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसकी 2 पावर है, इसकी 4 पावर है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कहाँ तक जा रही है, 4 तक। सिमिलरली 3x + 7 इज इक्वल्स टू 4, एक ही x है इधर, पावर एक ही है जो कि 1 है। तो हाईएस्ट पावर के हिसाब से इनको क्या नाम दिया जा सकता है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेट मी इरेज दिस ऑल। ये सब आपको बस हम कैसे क्लासीफाई करने वाले हैं, हमको क्या देखना पड़ेगा उसके लिए समझाया। आई होप आई एम क्लियर। और स्टार्ट करते हैं। क्या है बेसिस? फर्स्ट इज लीनियर, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, थर्ड इज क्यूबिक, ठीक है। तो जब भी हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तब वो इक्वेशन कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, जब भी हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, तब वो कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, तब वो कैसी इक्वेशन हुई, क्यूबिक इक्वेशन। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं तीनों का। लीनियर में हाईएस्ट पावर हमने बोला 1, यानी कि x जो है वो सिर्फ 1 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, या फिर x की पावर 0 आप डाल सकते हो, जो कि एट द एंड 1 ही है। तो आप ये डालो ना डालो फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस कुछ भी कर लो 6। कैसी इक्वेशन बनी है हमारी, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, फॉर क्वाड्रेटिक x की पावर 2 + 3 की पावर 3 x की पावर 1 + 7 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। इधर हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कहाँ तक हाईएस्ट जा रही है, 2। 1 से बड़ा 2 ही होता है ना। तो ये कैसा इक्वेशन हुआ हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 3x की पावर क्यूब + 4x का स्क्वायर + 5x प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 35। अच्छा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 एंड इसकी पावर 3, विच इज हाईएस्ट, 1 2 और 3, ऑब्वियसली 3। तो ये हमारा कैसा इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। तो आई होप आपको लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है समझ आ गया होगा। अगर आया तो दिस इज अ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो, पॉज कीजिए, आंसर कीजिए एंड देन रिज्यूम करके आंसर मैच कीजिए। अच्छा, सो दिस इज x की पावर 2 + 4x - 3 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। इस x की पावर 1 है, इस x की पावर 2 है, विच इज हायर 2। और जब हमारे हाईएस्ट पावर 2 जा रही हो, तब हम उसे क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। इसकी पावर 1 है और कोई x है नहीं पूरी इक्वेशन में, तो हाईएस्ट सिर्फ 1 ही रहा। और जब हाईएस्ट पावर 1 होती है हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लास्ट पार्ट, x की पावर 3 + 5x की पावर 2 + 12 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है, और कोई x एग्जिस्ट नहीं करता हमारी इक्वेशन में, तो हमको इन दोनों को ही कंपेयर करना है। 2 बड़ा कि 3, 3, देन जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 है उसको कैसी इक्वेशन बोलते हैं हम, क्यूबिक
इक्वेशन। अब हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, ये वाला एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। अच्छा, तो एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस क्लास में आप सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे ही इक्वेशंस जो सिर्फ 1 डिग्री, यानी कि ऐसी इक्वेशंस ही आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 3x + 3 = 9। हाईएस्ट पावर 1 है, हेंस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, x, y, z। अच्छा, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, पता है आपको एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स भी देख सकते हैं, पर आप इस क्लास में सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल एक इक्वेशन में ही पढ़ोगे, या तो x होगा या y होगा या z होगा, इनमें से एक ही होगा, तीनों एक में नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब इधर देखो, हमारे RHS में क्या है 9, LHS में क्या है 3x + 3। तो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा कि x की कोई वैल्यू ऐसी हो जिसको इसकी जगह पुट करने पर हमारा आंसर 9 ही आए, ठीक है। यानी कि इस पूरे का आंसर इसको सॉल्व करने पर 9 आए, तभी 9 = 9 होगा। अगर ये कुछ 8, 7 या 6 आता है तब तो 9 के बराबर नहीं हो पाएगा ना। तो x की ऐसी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में हमें हेल्प करे, यानी कि यहाँ पर मैं चाहे अगर 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, कुछ भी डालूँ, पर आंसर मेरा 9 आना चाहिए। तो स्पेसिफिकली कोई एक ही वैल्यू होगी जो हमें 9 दे रही होगी, वही हमको फाइंड आउट करनी है। और इस चैप्टर में हम वही सीखेंगे कि वो वैल्यू, वो x की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, जिसकी मदद से हम LHS = RHS कर पा रहे होंगे, वो वैल्यू हमें निकालनी होगी, ठीक है। और उसी वैल्यू को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है। ओके, तो पता है अगर हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है, = के इस साइड हमारा LHS होता है, = के उस साइड हमारा RHS होता है, ठीक है। ओके, अब समझो ये है आपका घर, ठीक है, ये है आपके सपोज कर लो स्कूल, ठीक है। घर पे आपकी अलग पर्सनालिटी होती होगी, स्कूल में अलग पर्सनालिटी होती होगी, ठीक है। घर में आप थोड़ा नॉर्मल, आप थोड़ा फ्रैंक भी हो जाते होगे, कैसे भी पड़े रहते होगे, बट स्कूल में यू आर जस्ट डिसिप्लिन। आप वैसे नहीं लेट जाते होगे रैंडमली जैसे घर पे आपका कंफर्ट जोन होता है, बट अगेन स्कूल में आप जैसे ह्यूमर होगा आपका, अपने दोस्तों के साथ जोक अराउंड करते होगे, वैसे ही आप घर पे नहीं करते होगे। तो वैसे ही जैसे ही आप होम से स्कूल जा रहे हैं आप चेंज हो रहे हैं, और स्कूल से होम आ रहे हैं आप चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्म में चेंज आ रहा है। वैसे ही जब LHS में से प्लस निकल के RHS में जाता है, वो माइनस का हो जाता है। माइनस अगर जाता है LHS से RHS तो वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का जाता है LHS से RHS तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड का अगर जा रहा है LHS से RHS तो मल्टीप्लाई का हो जाता है। कैसे, हर ना सिचुएशन का एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ आपको। हमें दे रखा है 3x + 3 = 7। अब यहाँ पर 3 क्या है, प्लस का, तो इस कंडीशन के मुताबिक प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x + 3 उधर जाके माइनस, 3x = 7 - 3, ये प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। तो चेंज देख रहे हो कि वो घर से जैसे ही स्कूल गया एकदम बदल गया, प्लस का माइनस हो गया। सिमिलर सिचुएशन एक और उठा के देखते हैं, माइनस से प्लस के लिए, 3x - 3 = 4। अब यहाँ पर ये माइनस का है
तो उधर जाके क्या हो जाना चाहिए, प्लस का। 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3, माइनस का उधर जाके क्या हो गया, प्लस का। एकदम चेंज आ गया घर से जैसे ही स्कूल पहुंचा। ठीक है, अगर मुझे इसको वापस यहाँ लाना पड़े तो अगेन यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके भी तो माइनस होगा ना। ठीक है, तो हमने जो कंडीशन LHS से RHS के लिए पढ़ी कि प्लस का उधर जाके माइनस हो रहा और माइनस का उधर जाके प्लस होगा, वैसे ही RHS टू LHS भी वैसे ही वर्क करेगा। अगर हमारे RHS में माइनस का है तो LHS में जाके प्लस का हो जाएगा, और अगर RHS में प्लस का है तो LHS में जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देख लेते हैं। अच्छा, 3x इज इक्वल्स टू 9। अब ये जो 3 है वो हमारा x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो इक्वल्स टू के उधर जाकर इसको कैसा सा हो जाना चाहिए, डिवाइड का। x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अच्छा, ऐसी कंडीशन में ना हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमारे पास 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 दिया होता, मैं इसको उधर सीधा डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकती थी, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती थी। नहीं, ये रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि x के अभी प्लस में भी कुछ बचा हुआ है, तो हमको पहले उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप सीधा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पहले सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है आपकी इक्वेशन में। तो ठीक है, जैसे बोर्ड मास में पढ़ते थे, याद है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन को कम। बट जब हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, LHS से RHS जाने की बात कर रहे हैं, तब हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन को पहले शिफ्ट करना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को बाद में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिया तो पहले 4 उधर जाएगा, 4 माइनस का होगा, प्लस का है ना, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 4। उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला बचा है, अब जाएगा यहाँ पर 3, मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब डिवाइड का देख लेते हैं। डिवाइड के लिए भी जो कंडीशन है वो सेम ही रहेगी कि अगर तुम्हारी इक्वेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन अभी भी बचा हुआ है तो डिवाइड उधर जाके नहीं हो सकता। जैसे कि x इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर 3 जो क्या है वो x को डिवाइड कर रहा है, वो ऐसा सा कुछ लिखा जाएगा। फ्रैक्शन में पढ़ा है ना कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को डिवाइड करता होता है, तो 3 अगर डिनोमिनेटर में है यानी कि वो x को डिवाइड कर रहा है, तो वो उधर जाके इक्वल्स टू पे LHS से जब RHS पे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, अगर ये मेरा कुछ ऐसा कंडीशन होता 4, तो पहले मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ता एंड देन उसके बाद इसे, जैसे कि ये प्लस का है उधर जाके माइनस, और उसके बाद ये 3 जो डिवाइड वाला है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा LHS से RHS का, RHS से LHS भी अगर आएगी ना चीज़ तो भी सेम ही चेंज आएगा। डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस साइड आने पर, और मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं माइनस प्लस अलग पर्सनालिटीज़ है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग पर्सनालिटीज़ है। आप चाहे LHS से RHS जाएं या RHS से LHS आए, ठीक है, चेंज तो आएगा ही आएगा। प्लस का है या माइनस का है तो वो आपस में ही चेंज होते रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन का है डिवीजन का है तो ये आपस में ही चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स है, ये आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करने वाले हैं, और अभी नहीं आपको फ्यूचर में भी यही हेल्प करने वाले हैं। सारा अलजेब्रा इन्हीं बेसिस पे बेस्ड है कि आप कैसे LHS टू RHS कैसे चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक अपना बिल्कुल क्लियर करके चलना, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट लगे पूछ लेना।
ठीक है, क्योंकि हमारा बेस नहीं वीक रहना चाहिए ना, बेस वीक तो आगे का सब कुछ ही वीक, वरना तो आपको फ्यूचर वाली मैथ्स तो इतनी गंदी लगने लग जाएगी अगर आपका ये क्लियर नहीं है। और अगर आपका ये क्लियर है तो धीरे धीरे तो आप सब क्लियर कर ही लेंगे। ठीक है, ओके। सो अब ये एक चीज़ आ गई। ओके, तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का बेसिक फंडा ये है, इक्वल्स टू में हमने अभी पढ़ा LHS है, RHS है। ठीक है, तो आप ना एक ऐसी साइड चूज कर लो, चाहे LHS चूज करो चाहे RHS चूज करो, जहाँ पर एक साइड पे आप सारे वेरिएबल वाली चीज़ें रख लो और एक साइड पे आप सारे नंबर वाली चीज़ें रख लो। वेरिएबल वाली यानी कि जिन भी नंबर में अल्फ़ाबेट वाली चीज़ें आ रही हैं वो आप एक साइड पे इकट्ठी कर लो और नंबर वाली एक साइड पर, ताकि हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, और सेकंड बात ये भी कि आप कभी भी वेरिएबल वाली चीज़ों में नॉर्मल नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि 3x+3 है, अब इसको 9x नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या था, एक x है जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। और हमको x तो पता ही नहीं है क्या है, नहीं पता ना। अब ये 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर आप सीधा इनको ऐड कर दो तो ये गलत फॉर्म बनाएगा। आप 3+3 कर सकते हो, आप 3x+3x कर सकते हो, पर 3x+3 नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल सारे वेरिएबल्स में LHS में इकट्ठे कर लूंगी। ठीक है, ये वाला जो 2 पॉइंट्स मैंने अभी बताए इनको बहुत अच्छी तरह याद रखना, खासकर सेकंड वाला कि वेरिएबल टू वेरिएबल ही प्लस हो सकता है, बट वेरिएबल जो है वो नंबर में प्लस नहीं हो सकता। अधिकतर बच्चे, ज़्यादातर बच्चे 3x+3x करके 9 लिख देते हैं या फिर 6 लिख देते हैं, जो भी आंसर है। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते। हाँ, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 × 3x लिखा हो तो आप इसको 9x लिख सकते हो, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेरिएबल्स में पॉसिबल नहीं है, वेरिएबल्स और नंबर्स का पॉसिबल नहीं है आपस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारे वेरिएबल्स जो हैं मैं LHS में ले आऊंगी और सारे नंबर्स RHS में। ठीक है, ये रहा एक वेरिएबल, ये रहा एक वेरिएबल। अच्छा, अब मैं LHS में इसको भेजना चाहती हूँ। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे ये प्लस का है। तो जब मैंने इसको इक्वल्स टू के उधर भेजा, स्कूल से मैंने घर भेजा, तो इसकी पर्सनालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। और प्लस से हम इधर उधर शिफ्ट करते तो क्या होता है, माइनस का चेंज हो जाता है। तो 5t - 3t। ठीक है, तो चेंज इसी में आया, सिर्फ इसमें नहीं आया, क्योंकि ये अपनी जगह से नहीं हिला, वो घर पे था और वो घर पे ही रहा, तो उसमें चेंज क्यों ही आएगा। अच्छा, मुझे नंबर्स अपने भेजने RHS में। ये रहा हमारा नंबर इस साइड का, ये किस में है, माइनस में है, तो RHS यानी कि घर से स्कूल जाते हो, ये क्या हो गया, माइनस का प्लस हो गया। सो -5 + 3। 5 जो है वो ऑलरेडी माइनस का था, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। वो स्कूल में था और वो स्कूल का ही है अभी भी, तो उसमें क्यों पर्सनालिटी चेंज आएगा। अच्छा, 5 - 3 = 2। ठीक है, और वेरिएबल एज इट इज लगा दो। अच्छा, ये इंटीजर्स वाला है, अपोजिट साइंस है, सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 3 गया 2, एंड बड़ा साइन किसका है, 5 का, बड़ा नंबर 5 है, तो हम 5 का ही साइन लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारा 2 जो है वो हमारे वेरिएबल से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब हमारा इक्वल्स टू के उस साइड जाता है तो क्या चेंज आता है, वो डिवाइड का हो जाता है। t = -2 डिवाइडेड बाई 2, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ -2/2। ठीक है, तो 2 से 2 गया, क्या बचा, t = -1। और यही है हमारा क्या, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है,
यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी टी की, वो अगर हमारी इक्वेशन में पुट करी जाए तो वो इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, वो एलएचएस को आरएचएस इक्वल बना सकती है। अच्छा, आपको क्वेश्चंस में ना कभी कभी वेरीफाई करने को आ जाता है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। तो आपने कैसे करना है, एलएचएस क्या है हमारा 5t माइनस 3, तो t की जगह वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 5 इंटू -1 इज -5 -3 -8 आ गया। अब सिमिलरली RHS सॉल्व करो, 3t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 -5 -3 -5 दोनों को ऐड करा, 8 आया और साइन माइनस का। LHS जो है हमारा RHS के इक्वल हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था सुपर इजी। आई होप आपने कर लिया होगा। सेकंड पार्ट तो जो हमने अभी क्वेश्चन करा उससे भी ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल एक्स्ट्रा दे नहीं रखा और आप आराम से कर लेंगे। तो ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ, सॉल्व ना हो तो कमेंट करना, बाकी हो जाना चाहिए अब तो आपको। अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो इतना सा इक्वेशन तो हो ही जाएगा। मैं आपको सीधा थर्ड पार्ट करके दिखाती हूँ, विच इज 8n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 1 प्लस 7। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये ब्रैकेट है तो पहले हमको इसको खोलना पड़ेगा ताकि हम हर चीज़ को अलग अलग देख पाए। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर सारे जो उसके अंदर डिजिट्स या वेरिएबल्स हैं उनसे अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि 3 पहले n से मल्टीप्लाई होगा, 3 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 अगर n से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा 3n बनेगा, माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 जा 3। ठीक है, 7 में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हमने वो एज इट इज लिख दिया। अब हम सारे हमारे वेरिएबल्स LHS में भेज देंगे। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, 8n एंड 3n। 8n हमारा ऑलरेडी इस साइड है, 3n हमको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, वी विल एज्यूम दिस इज अ प्लस साइन 1, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब हम इसको LHS में भेजेंगे यानी कि स्कूल से घर भेजेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ें तो यहीं पर रह रही हैं तो एज इट इज लिख दो। अब +4 मैं घर से स्कूल भेज रही हूँ, LHS से RHS भेज रही हूँ, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब इनको अलग अलग आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि 8 - 3 इज 5 एंड वेरिएबल लगा दो। अब यहाँ पे नंबर सॉल्व करते हैं, -3 -4 मल्टीप्लाई, दोनों का सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे और साइन वही रहेगा। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, 7 - 7 इज 0। ये मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको घर से स्कूल भेज रहे हैं, चेंज आएगा ना, विच इज अगेन 0। तो आपका n क्या आ गया यहाँ पर, 0। आप वेरीफाई खुद कर सकते हैं। पहले LHS में इसकी वैल्यू 0 डालो एंड देन RHS में इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो। आपके दोनों LHS और RHS इक्वल आ गए तो हेंस वेरीफाइड। आपने चेक कर लिया अपना आंसर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हाँ आपका यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर अगेन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ही है, पर हम दूसरे टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि x - 3/4 इज इक्वल्स टू 5 - 3 5x - 3/2। अब ऐसी टाइप की इक्वेशन में हम क्या करें, यहाँ तो मैंने अभी तक बोला था आपको कि अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखा हो तो हम शिफ्टिंग नहीं करते। बोला था ना कि यहाँ पर, कहाँ पर बोला था, ठीक है मैंने वो रब कर दिया। पर अगर आपको दे रखा हो तो हम नहीं करते उसको शिफ्ट। बट अब यहाँ पर तो सारी चीज़ें इस पे ही बेस्ड है, सारों पे ही डिनोमिनेटर है, तो अगर हम एडिशन का शिफ्ट करेंगे तो उसके नीचे भी तो 4 है। अब हम क्या करें, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बाय क्रॉस मल्टी
मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इस 4 को डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा 3 के नीचे भी ये डिनोमिनेटर है। जो चीज़ हमारी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी उसके नीचे भी डिनोमिनेटर है। हमने यहाँ पर आपको करने से मना करा था बिकॉज ये एडिशन वाले के नीचे कुछ नहीं था, कोई डिनोमिनेटर नहीं था। अगर इसके नीचे 3 होता तो मैं x+2/3 भी बना सकती थी। यहाँ पे हमारी 4 पूरी चीज़ जो है हमारी, जो एडिशन में है, इवन जो सब्ट्रैक्शन में है, उसको भी डिवाइड कर रही है। तो ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 इंटू ये वाला पार्ट x-3 एंड 4 इंटू 5x-3। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू रूल ब्रैकेट से बाहर है तो ब्रैकेट वाली चीज़ पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे, पहले x से फिर -3 से। तो 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 3 इज 6 एंड बीच में माइनस। अच्छा, 4 5 ज़ा 20, 20x एंड 4 3 ज़ा 12 और साइन किसका? माइनस का। अब तो ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन गई जैसे ये थी और सॉल्व करनी इजी हो गई। अच्छा, सिमिलरली एक इक्वेशन लेकर देखते हैं। 5/2 प्लस 3x/4 इज इक्वल्स टू 7/2 प्लस में 7x/6 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें तो हमारे एडिशन वाले का भी अलग डिनोमिनेटर है और इधर भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 वेज हैं आपके पास। ठीक है, क्या क्या वेज? फर्स्ट वे ये जो नॉर्मल था कि नंबर वाला जो है हमारा RHS में भेज दो और वेरिएबल वाला LHS में। ठीक है, तो क्या होगा? 3x + 4 - 7x + 6 ठीक है, ये प्लस का था, स्कूल से घर गया, माइनस का हो गया। ठीक है, और ये नंबर्स थे 7/2 - 5/2। इसकी पोजीशन चेंज हुई, LHS से RHS गया, घर से स्कूल गया, साइन चेंज हो गया। अच्छा, और दूसरा वे है कि आप जो इस साइड पे डिनोमिनेटर्स हैं उनका LCM ले लो, जैसे आप नॉर्मल फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का करते हैं। अच्छा, 2 और 4 का LCM हमारा 4 ही आता है। अच्छा, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 2 इंटू 5 इज 10, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1, 1 इंटू 3x इज 3x। बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस साइड पे भी 2 और 6 का हमारा LCM 6 आएगा। 6 को हमने 2 से डिवाइड करा, इट्स 3 एंड 3 इंटू 7 इज 21। 6 को 6 से डिवाइड करा, इट्स 1, 1 इंटू 7x इज 7x। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का। एंड अब ये इस टाइप का हो गया। हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 उधर मल्टीप्लाई करना है, 4 इधर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे? ये रहा, मैं इधर करके दिखा रही हूँ आपको। 10 + 3x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 21 + 7x। 6 हमारा दोनों चीज़ें जो है ब्रैकेट में उनसे मल्टीप्लाई होगा, और सिमिलरली 4 जो दोनों चीज़ें हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा। 6 10 ज़ा 60, 6 3 ज़ा 18 और इसके साथ x है तो x भी, 4 21 ज़ा 84 + 28x। अब ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हमको ऑब्टेन हो चुका है जैसे इस फर्स्ट में है। आई होप अब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। आपको दोनों चीज़ें जो नेसेसरी थी आपको पता चल गया। एक वे ये कि अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आप इनको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा आपको जो मेथड इजी लगे वही फॉलो करना। अच्छा, मैं आपको ये क्वेश्चन करा देती हूँ। जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल हमारा जो अभी मैंने ये वाला पार्ट करके दिखाया वैसा ही है। सो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, और डाउट आए तो पूछना। ओके, हम ये वाला सॉल्व करके देखते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
6x+1/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x-3/6। ठीक है, अब यहाँ पर ये +1 देख लो अलग से है, इसको जो यहाँ वाला 3 है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं 3 को सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो बस एक ही चॉइस है कि हम इसका एलसीएम ले लें। कैसे लेंगे? अगर 1 के नीचे हमारा कुछ नहीं है, हम सीधा एज्यूम करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए हमको 3 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, विच इज 3। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय दिस ऑल इज 6x+1, क्योंकि 1 जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर उस नंबर को चेंज नहीं करता। अच्छा, अब 3 डिवाइडेड बाय 1 इट्स 3 एंड 3 1 ज़ा 3, बीच में प्लस का साइन था, डाल दिया हमने, एंड यहाँ पर x-3/6। अब हमारी ऐसी फॉर्म अचीव हो सकती है, हो गई है जहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6x+1+3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x-3। 6 6 ज़ा 36 और यहाँ पर x भी है तो x भी। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अच्छा, RHS पे आओ। 3x ज़ा 3x, 3 3 ज़ा 9। अब बीच में माइनस का साइन था तो यहाँ पर माइनस का ही साइन रहेगा। अब बाय रूल वेरिएबल्स एक साइड पर, नंबर्स एक साइड पर। 36x हमारा ऑलरेडी इधर है। ठीक है, 3x मुझे इधर लाना पड़ेगा, यानी कि स्कूल से घर लाना पड़ेगा। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस का एज्यूम करेंगे। अब इक्वल्स टू से वो जंप कर रहा है तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, साइन का चेंज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली -9 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, 6 और 18 वहाँ पर जाने वाले हैं, दोनों प्लस के हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन में चेंज, -6 -18। 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, हमारा क्या आंसर आएगा? 33 एंड साथ में x है तो x। अच्छा, 9 + 6 इज 15 एंड 15 + 18 इज 33 एंड एज सबके साइन माइनस में है तो ये माइनस भी लग गया। अच्छा, x के साथ 33 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। सो व्हेन वी विल बी शिफ्टिंग इट फ्रॉम होम टू स्कूल, जब हम इसको घर से स्कूल भेजेंगे, पर्सनालिटी में क्या आएगा? चेंज आएगा, वो एकदम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, इक्वल्स टू की उस साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड का। x इज इक्वल्स टू -33 डिवाइडेड बाय 33। 33 से 33 कैंसिल आउट हो गया एंड ऊपर हमारा क्या बच गया? x इज इक्वल्स टू -1। अब आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। x की जगह -1 पुट कर दिया एंड इधर भी x की जगह -1 पुट कर दिया। आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाएगा एंड आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS और वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट होमवर्क एंड आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। LCM लेना है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, या तो आप इसको उधर शिफ्ट कर देना और इसको इधर, ये इस फर्स्ट वे से सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप इसका एलसीएम इकट्ठा ले लेना। 2 5 का एलसीएम हो गया 10 एंड 3 4 का एलसीएम हो गया 12 एंड फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई, डिवाइड करके मल्टीप्लाई, सिमिलरली डिवाइड करके मल्टीप्लाई एंड देन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट्स अप टू यू, जो भी तरीका आपको इजी लगे वही फॉलो करना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और कंफ्यूजन आए भी तो आस्क मी, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, आपकी डाउट्स ही तो क्लियर करने के लिए हूँ, तो कमेंट सेक्शन में पूछना अगर आए तो। लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो और इन्जॉय करा हो आपने लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक द लेक्चर, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और लेक्चर्स को पढ़ने के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। डरावनी शक्ल बन गई है तो ओके, बाय।